जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 3 यह चल रहा है और इसमें फ्रेंड्स आप लोग को 10 नंबर सेट तक कंप्लीट कर दिया गया है और आज इस वीडियो में 11 नंबर टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स सभी आपको न्यू सिलेबस पर आधारित प्रश्न है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं, कम समय लेते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग इसमें सिर्फ जीके, आपको जीके होगा और जीएस हो जाएगा, जीएस, और इसमें हिंदी का प्रश्न आप लोग को रहेगा। ठीक है, हिंदी का प्रश्न इसको में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। तो ये देखिए, इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसका सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में आता है लोकसभा सचिवालय। ठीक है, अनुच्छेद जो है आपको अनुच्छेद 98 जो है इसमें लोकसभा सचिवालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लोकसभा सचिवालय का उल्लेख कितना में है, तो 98 अनुच्छेद में किया गया है। और लोकसभा सचिवालय जो है यह आता है लोकसभा अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 2 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है। एक दलीय पद्धति है, यह आपको हो जाएगा राइट आंसर, डी हो जाएगा चीन। चीन देश में एक दलीय पद्धति है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं 3 और प्रश्न है कि विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, और यह होता है आपको ऑप्शन हो जाएगा डी 40 होता है। ठीक है, 40 है। अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या है 75 है। ठीक है, और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है, तो 243 है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए, जो न्यूनतम होता है यह सदस्य संख्या 40 है, यह विधानसभा के सदस्यों का 1/3 होता है। ठीक है, 1/3 सदस्य यह रहते हैं आपको विधान परिषद में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 4 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालन के समिति के जो अध्यक्ष थे यह आपको राजेंद्र प्रसाद थे और यह प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के थे। ठीक है, और इनका जन्म जो है बिहार में ही हुआ था। ठीक है, बिहार से ही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 5 नंबर है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। सूचना का जो अधिकार अधिनियम है यह आपको ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 2005 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, 2005 याद रखिएगा सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। कह रहा है कि राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है, तो इसमें से कौन से हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें कि पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। यह जो है यह राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार में नहीं आता है। आगे 7 नंबर प्रश्न है कि इसमें से किसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव इसमें से किसका होता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा, विधानसभा सदस्य का। विधानसभा सदस्य का। ठीक है, जो विधानसभा जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग MLA बोलते हैं। ठीक है, MLA बोलते हैं। ठीक है, इसका जो होता है इसलिए इसको होता है प्रत्यक्ष कि यह हमारे पास आते हैं कि वोट मांगने। ठीक है, यह व्यक्ति जो होते हैं वोट मांगने हमको पास आते हैं डायरेक्ट, तो हम लोग इसको वोट देते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का किसको चुना जाता है हम लोग नहीं चुनते हैं, लेकिन विधानसभा सदस्य को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, इसलिए यह आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ 8 नंबर है कि भारत में संविधान संशोधन डैश द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के जो संविधान होता है उसको किसके द्वारा संशोधित किया जाता है, तो यह आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, संसद के द्वारा संशोधित किया जाता है। और संसद के अंग कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे है 9 नंबर कि पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में कहाँ प्रारंभ हुई थी। देखिए, प्रथम बार जो 1959 में प्रारंभ हुआ था तो यह हुआ था ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में। और यह 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम जो प्रधानमंत्री हमारे थे वह जवाहरलाल नेहरू, वह स्टार्ट किए थे राजस्थान के नागौर जिला से प्रारंभ किए थे। और यह 2 अक्टूबर से हुआ था। और फिर 11 अक्टूबर को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि किसने कहा कि राज एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। तो यह कहा गया था बात किनके द्वारा, तो यह कहा गया था मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा यह बात कहा गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या कहा गया था, तो यह कहा गया था बात
कि राज्य एक वर्ग पर अत्याचार करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स का यह कहाँ से निवास करते थे, कहाँ के व्यक्ति थे, तो यह कार्ल मार्क्स आपको जर्मनी का हो जाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स यह जर्मनी के रहने वाले प्रसिद्ध सामाजिक चिंतन करने वाले थे। ठीक है, सामाजिक चिंतक थे और इनका एक पुस्तक चर्चित है जिसका नाम है दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल हो जाएगा। और यह जो दास कैपिटल है यह कब लिखा गया था, तो यह 1800 यह लिखा गया था 67 में। ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, इसमें से बिहार के बारे में सत्य जो है ऑप्शन 1 इसमें हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बिहार में लिंगानुपात जो है 918 ही है। ठीक है, यह जो है सही बात है। बाकी यहाँ पे जनसंख्या जो दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि लगभग हुआ था तो यह 16.8 नहीं था, जनसंख्या वृद्धि दशकीय हुआ था तो यह हुआ था 25.4% था। और साक्षरता दर यहाँ इतना नहीं था, साक्षरता दर हो जाएगा आपको 61.8% था। ठीक है, 61.8% था। और जनघनत्व जो है यह 1106 था। ठीक है, यह 1120 नहीं था, 1106 है, यह सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। आगे है 12वां प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा के मापन के लिए गठित निम्नलिखित समितियों का सही क्रम में गठित किया है, गठित की तिथि चुनिए। ठीक है, तो इसमें सही क्रम में ले जाना है इसको और नीचे यहाँ पे दिया गया है आपको कूट सही उत्तर इसका चयन करना है। ठीक है, तो 12 का सही हो जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा कौन, सबसे पहले हो जाएगा आपको अलग समिति। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा अलग समिति, उसके बाद था आपको, उसके बाद यह लकड़वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर पहले समझ लीजिए कि ऑप्शन सी है कि 3 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 था, फिर 1 था, लकड़वाला हो जाएगा, उसके बाद आपको तेंदुलकर समिति हो जाएगा, लास्ट में आपको सी रंगराजन समिति हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 13वां प्रश्न है कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। देखिए, मानव विकास सूचकांक में इसमें क्या सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा भी होता है, साक्षरता दर भी होता है और प्रति व्यक्ति आय होता है इसमें मानव विकास सूचकांक में। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर है कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे वाक्य को 17 लिखा जाता है, उसी प्रकार इतना को 31 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में जैम को कैसे लिखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पे किया क्या गया फ्रेंड्स, यहाँ पे इस बात को समझ लेना है कि किया क्या गया है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या किया गया, बी है, इस सभी को अंक को जोड़ा गया है। ठीक है, जैसे बी 2 पर आता है, ए 1 पर आता है। ठीक है, उसके बाद सी आपको यहाँ पे 3 पर आता है और के जो है 11 पर आता है। ये सभी को ऐड करने के बाद 17 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए डी 4 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा आपको 20, डी 4 20 4 और यहाँ पे सी हो जाएगा 3। ये सभी को जब हम ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको भी ऐड कर लेंगे। जे को जे कितना है 10 पर रहता है और ए है तो 11 ए हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है एम है। ठीक है, एम कितना पे होता है, तो एम 13 पे होता है। ये सभी को जोड़ेंगे हम तो 25 हो जाएगा। इसका आंसर आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि उस वस्तु का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए इस समूह से कौन संबंधित नहीं है, तो 15 का आंसर आपको सी हो जाएगा कार्बन। जैसे देखिए तांबा, प्लैटिनम, सोना, ये सभी जो है क्या है, ये सभी आपको धातु हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग को ये सभी स्किप किया जा रहा है, अंग्रेजी और मैथ को। आप लोग इसको PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ हिंदी और जीके जीएस को हम रख रहे हैं। इस नंबर पर देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्प में से किस विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी इसमें शब्द व्यक्तिवाचक है, तो कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे यहाँ देख लेते हैं कि तुरई का फूल की तरह खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा इसका कि धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि चार दीवारी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 17 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यह चार दीवारी यह आपको सही लिखा गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 28 का।
और 28 में कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो सूर्य को नहीं देख पाए उसे क्या कहते हैं, तो इसको कहता है असुरमप्स्या। ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, हिम जोड़ आलय हो जाएगा, हिम धन आलय हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्नों को है कि दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें और रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है। सावित्री को सत्यवान के परमाणु की चिंता में डैश और डैश नहीं लग रही थी। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसका आपको बी हो जाएगा कि यहाँ सत्यवान के परमाणु की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग के कवि से था। तो यहाँ देखिए सही आंसर हो जाएगा 31 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विवेदी युग से हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका विक्रेता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 33 नंबर है कि एक पिंड को ऊपर की ओर ए त्वरण से फेंकने पर इसका प्रभावी त्वरण होगा। तो इसका राइट आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, A-G हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे है कि एक कांच की पट्टी की मोटाई टी मीटर है तथा पट्टे का अपवर्तनांक n है। यदि प्रकाश की चाल c हो तो कांच की पट्टी को पार करने में लगा समय क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि NT/c हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पे है 35 का कि यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके लोलक की अवधि क्या होगा। अगर इसको आधी कर दिया जाता है तो लोलक की अवधि जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा कि 1/√2 गुणक द्वारा घट जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसका। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 60 बल्ब कहता है कि 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 10 घंटा जलता है और 1 महीना यानी 30 दिन में बिजली का व्यय क्या होगा। यानी कि 60 वाट का बल्ब है और 10 घंटा जलता है और 30 महीना तक कंटिन्यू जल रहा है, तो कितना होगा। इसका सही आंसर देख लीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से हो जाएगा कि 60 × 10 और × 30 कर लीजिए और बटे में 1000 कर लीजिए। ठीक है, और इसको आपको काट दीजिए, 0 से 0 चल गया और यहाँ 18 हो जाएगा, यानी 18 यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट तथा चालक के प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसको में किया जाता है, इसको सही बात समझ लीजिए कैसे इसको हल किया जाता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, आपको यहाँ पे 10 है वोल्ट, तो इसको किया गया है प्रतिरोध बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटे एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि R बराबर V बटे I हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे V कितना दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया है और I कितना है, एम्पियर कितना है, 2 दिया गया है। यह कट जाएगा, कट करके हो जाएगा 5, यानी 5 ओम इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सही। चलिए देखो 38वां प्रश्न है कि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष किससे संबंध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है कि समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समानांतर परिपथ का निबल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग में हमेशा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 40 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह हो जाएगा कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल में मूल बिंदु के समान है और 2 में यहाँ पे है कि ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यह आपको 2 सही इसमें दिया गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 41 नंबर है कि CH3C2COOH का IUPAC नाम क्या है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आपको प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनोइक अम्ल इसका सही हो जाएगा आंसर। आगे देख लेते हैं कि भारत की नई औद्योगिक नीति जो 1991
पर आधारित है यह क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उदारीकरण प्रथा, वैश्वीकरण प्रथा और निजीकरण प्रथा। ठीक है, भारत में नई औद्योगिक नीति जो 1991 में आया था तो वह जो आधारित था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। ट्राइसेम राष्ट्रीय युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना था, यह कार्यक्रम है। ट्राइसेम जो कार्यक्रम है वह आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण विकास प्रथा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं 44 नंबर का। 44 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है? यह देखिए महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं योजना है, तो इसमें से सही हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि उजाला योजना जो है महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है। भारत में महिलाओं के उत्थान के लिए नहीं है, तो उजाला योजना की घोषणा मई 15 में हुआ था, 2015 में। यह बिजली मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को CFL बल्बों के बजाय LED बल्बों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, यह जो आपको हो जाएगा उजाला योजना, यह बिजली विभाग से संबंधित है जो कि CLF को रोक करके LED बल्ब का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में बार किसानों की ऋण माफी के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि नैतिक संकट उत्पन्न हो सकती है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि अल्पस पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? अल्पास पर्वत जो है उसके विस्तृत क्षेत्र संबंधित कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड भी हो जाएगा। ये अल्पास जो पर्वत है यह सभी क्षेत्र में यह विस्तृत है। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई, मजदायान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। सही संयोजन पहचानना है इसमें। देखिए प्रार्थना समाज के लिए और यंग इंडिया, लोक हितवादी सभी जो है यहाँ पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आत्मारंग पांडुरंग होंगे प्रार्थना समाज के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी यंग इंडिया के लिए, और गोपाल हरि देशमुख जो हो जाएगा लोक हितवादी के लिए, और ज्योतिबा फूले हो जाएंगे या सत्यशोधक के लिए, और यहाँ पे रहनुमाई मजदयान जो हो जाएगा इसके लिए दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ये इसके लिए यहाँ आपका ऑप्शन सही बी राइट आंसर है। 40वां प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वह इसमें से अलबुक्कर हो जाएंगे। ठीक है, अलबुक्कर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और यह 1509 से 1515 तक था पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अलबुक्कर। ठीक है, और यह इन्होंने भारत में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया था, इसीलिए यह इसको संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और अलबुक्कर ने पहली सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि गोवा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा? पहला समाचार पत्र था वह था आपको द बंगाल गजट। कौन था? द बंगाल गजट। और द बंगाल गजट यह कब प्रकाशित हुआ था? तो 1780 में प्रकाशित हुआ था। इसको लेखक कौन है प्रकाशित करने वाला? जेम्स ए हिक्की थे। ठीक है, हिक्की, देखिए जेम्स हिक्की है। चलिए आगे देख लेते हैं 50 का कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज का संस्थापक यहाँ है सर। इसका 50 का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ठीक है, और यह जो है केशव चंद्र सेन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था, और यह एक बंगाली परिवार से थे। केशव चंद्र सेन एक महान समाज सुधारक एवं राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, और 1856 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। ठीक है, 1856 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए थे। लेकिन इसका आंसर तो होना चाहिए राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर। 50 नंबर। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 51 नंबर है कि निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु इसमें से कौन हो जाएंगे? तो इसका डी हो जाएगा, मैजनी को माने थे। ठीक है, मैजनी को माने थे। मैजनी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आगे हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल
और मैंग्रोव्स के साथ 21 द्वीप शामिल है। देखिए 52 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के उत्पादन प्रमुख क्षेत्र है। कोयले के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र इसमें से कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सभी हो जाएगा, दामोदर, सोन और महानदी कोयला के लिए यह उत्पादक प्रमुख है। ठीक है, कृष्ण और कावेरी नदी है। देखिए यह जो पूछा जा रहा है प्रश्न, यह क्या कहा जा रहा है कि भारत के दक्षिण में है। ठीक है, गोदावरी और कृष्ण कावेरी जो है किधर बहती है, तो यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग को मैथ है और मैथ और इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं हम आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे जीके, जीएस और हिंदी देखिए, आंसर भी बता देंगे नेक्स्ट सेट से। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। देखिए इसमें से यौगिक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है यह आपको यौगिक है। आगे देख लेते हैं, दलहन पौधे की जड़ों की गांठ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया किसका निर्माण करती है, तो यह करता है निर्माण किसका, यह करेगा आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का करता है। आगे यहाँ पर देखते हैं निम्न में किसका अधिकतम आकार है। देखिए किसका जो है अधिकतम आकार हो जाएगा, इसका 65 का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए Cl माइनस जो दिया है इसका आकार बड़ा है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि K4Fe × CN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण किस पर आधारित है। सॉरी, यहाँ पे संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुण जो है किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि उसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर यह इसका आधारित है गुण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के एक से एक एकल उत्पादन बनता है, यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि तत्व X आवर्त सारणी के समूह में 17 और आवर्त 4 से संबंधित है तो कितने कोष पूरी तरह से भरे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 कोष पूरी तरह से भरे होंगे। आगे यहाँ देख लेते हैं 71 में है कि पौधों में स्रावित होने वाली वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है कहलाता है। सूरज की ओर जो झुकता है तो वह वहाँ पे जो हार्मोन होता है वह ऑक्सीन होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना है। सौर ऊर्जा परियोजना है जो सबसे बड़ी तैरती हुई है वह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खंडवा मध्य प्रदेश। देखिए खंडवा मध्य प्रदेश में यह 600 मेगावाट है। ठीक है, 600 मेगावाट हो जाएगा यहाँ पे, यह जो है यह परियोजना बनाया गया है सौर ऊर्जा से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 73 का है कि रामसर स्थल और राज्य का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। रामसर स्थल है और राज्य का दिया गया है कि किस राज्य में कौन सा रामसर स्थल है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है। ठीक है, लोनार और राजस्थान। लोनार जो है ना यह राजस्थान में न है, यह लोनार जो हो जाएगा आपको यह महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह हो जाएगा महाराष्ट्र में है, बाकी सभी आपको सही है। सूर सरोवर जो है उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, अष्टमुडी केरल में हो जाएगा और थोल जो हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा, बाकी डी इसमें गलत है। ठीक है, 74 नंबर देखते हैं कि काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी है। देखिए काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास होता है। ठीक है, कपास होता है। आगे देख लेते हैं कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। प्रसिद्ध जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वह आपको हुआ था 1931 में। कब हुआ था, 1931 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह हुआ था 5 मार्च को। ठीक है, 5 मार्च को 1931 में। आगे है कि राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। देखना है इसमें राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सम्मिलित नहीं है, तो 76 का आंसर आपको बी हो जाएगा कि न्यूजीलैंड। यह टोडो, यह गलत है, न्यूजीलैंड में टोडो नहीं होगा, कीवी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कीवी पक्षी है इसका राष्ट्रीय पक्षी।
चलिए आगे, जैसे जापान का हो गया आइस हॉकी हो गया, कनाडा का गंजाइगल ईगल होगा, यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट हो जाएगा, यह सही है। बाकी यहाँ पे डोडो ना होकर के कीवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 77 का कि जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं। देखिए जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल आपको 15 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 15 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 15 अंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधार कार्ड में कितना होता है? आधार कार्ड में 12 होता है। पैन कार्ड में कितना होता है? पैन कार्ड में 10 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है कौन होगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा हो जाएगा। और यह इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन सिक्किम में कहाँ से किया गया। देखिए सिक्किम में कहाँ से किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, रंगपो से किया गया है। आगे है 80 नंबर के हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, कीर स्टारमर। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना हिस्सा रहा है, कितना % रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 6.4% रहा है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 82 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा है। जीएसटी में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है वह कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, महाराष्ट्र दिया है। आगे देख लेते हैं। किस देश को 2027 में महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी सौंपी गई है। तो महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी सौंपी गई है 2027 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राज़ील को। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि किस देश को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब। 92 देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण स्क्लेरकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरकाइमा का दीवार जो होती है होती है जो किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, लिग्रीन के कारण होता है। 93 का है कि 2 थर्मामीटर जिसमें से एक सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट में है, किसी एक की वस्तु के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है यदि रीडिंग डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 94 का है कि अवकाश सोतक किसके बीच एक उत्तक यानी फिल्टर टिश्यू का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्वचा और मांसपेशियां हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे देखते हैं। एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, जंतु के त्वचा भाग का। आगे देख लेते हैं कि एक पादप समूह जिसके पौधे में जड़, तना और पत्तियां नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। जड़, तना और पत्ती नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, थैलस कहा जाता है। ठीक है, थैलस। आगे देख लेते हैं। 97 का है कि प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी होती है वह निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एक कीडिना हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि रक्तचाप या रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका गलत कौन कथन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि शिराओं में दाब ध्वनियों की तुलना में बहुत अधिक होता है, यह इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे सही होगा। ध्वनियों में रक्त का दाब सिरों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 99 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है कि मानव में लैंगिक प्रजनन क्रिया के दौरान महिलाओं की योनि में शुक्राणुओं का प्रवेश होता है, निषेचन कहाँ होता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी नालिका में होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 100 नंबर प्रश्न है कि जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन हार्मोन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 11 नंबर सेट समाप्त हुआ है, आप लोग को जल्द 12 नंबर सेट अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।